नमस्कार मित्रों, मैं मनोज गुरु आपके अपने YouTube चैनल मनोज गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम तत्पुरुष समास को आगे बढ़ाएंगे। इसके बारे में एक वीडियो पीछे बना चुके हैं, तो आज हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष हमने जान लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास हम आज पढ़ेंगे। तो नंबर 2 पे है हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। नंबर 2 है कर्ण तत्पुरुष समास। नंबर 2 पर हम कर्ण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। कर्ण तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी लेंगे आज अपन। तो देखिए मित्रों, कारकीय चिन्हों के आधार पर हम तत्पुरुष समास को बांट चुके हैं और उन्हीं कारकीय चिन्हों के आधार पर हम कर्ण तत्पुरुष को जानेंगे। तो कर्ण का जो चिन्ह होते हैं वो आप भी जानते होंगे। एक तो होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होगा। से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होगा। जब भी आप समास बनाएंगे तो से अथवा के द्वारा कारक चिन्ह को विलोपित कर देंगे, उसे गायब कर देंगे और उसके बाद में हम समास बनाएंगे। तो देखिए कैसे, तो कुछ उदाहरणों से हम जान लेते हैं। तो एक उदाहरण है ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त उदाहरण है हमारा ईश्वर प्रदत्त। एक उदाहरण बनाया हमने ईश्वर प्रदत्त। फिर है हस्तलिखित। फिर उदाहरण है हमारा हस्तलिखित। उसके बाद में है तुलसीकृत। तुलसीकृत। तो मित्रों, ये 3 उदाहरण हमने लिखे। और देखिए रतन जड़ित। रतन जड़ित। और देखिए मित्रों अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित। 5 उदाहरण देख लिए। और देखिए धर्मांध। क्या है? धर्मांध। और देखिए मित्रों धर्मांध के अलावा रोगग्रस्त। 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 रोगग्रस्त हमने देखा। उसके बाद में है तर्क सिद्ध। क्या है मित्रों? तर्क सिद्ध। क्या है? तर्क सिद्ध। फिर है हिमाच्छादित। हिमाच्छादित। क्या है मित्रों? हिमाच्छादित। उसके बाद है भयाकुल। भयाकुल। तो ये तो है सामासिक पद। कौन से पद है मित्रों? ये तो है सामासिक पद। अब हम इनका करेंगे समास विग्रह। क्या करेंगे? समास विग्रह हम अब इनका करेंगे। देखिए अब हम इनका समास विग्रह कर लेते हैं। तो समास विग्रह करते समय हम से या के द्वारा चिन्ह को जोड़ देंगे और समास करते समय इस चिन्ह को विलोपित कर देंगे। और मैंने आपको बताया था समास विग्रह का तात्पर्य होता है कि आप जो शब्द है सामासिक शब्द, उसका अर्थ आपको आना चाहिए, आपका समास विग्रह सही हो जाएगा। जैसे ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्या होगा? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। क्या हुआ? ईश्वर प्रदत्त का हुआ ईश्वर द्वारा प्रदत्त। उसी प्रकार हस्तलिखित।
तो हस्त द्वारा लिखित, इसको आप लिख सकते हो हस्त से लिखित, हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित। फिर है तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, क्या हुआ, तुलसी द्वारा कृत। क्लियर है मित्रों। उसके बाद में रतन जड़ित, तो रत्नों से जड़ित, क्या होगा, रत्नों से जड़ित। फिर अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, इससे अकाल से पीड़ित। आप इसको लिख सकते हो अकाल द्वारा पीड़ित भी आप इसे लिख सकते हो। धर्मांध, धर्म से अंधा, धर्म से अंधा, इसका समास विग्रह धर्म में अंधा भी हो सकता है। अधिकरण तत्पुरुष भी रोगग्रस्त, रोग द्वारा ग्रस्त, रोग द्वारा ग्रस्त। क्लियर है। फिर है तर्क सिद्ध, तो तर्कों द्वारा सिद्ध, क्या होगा, तर्कों द्वारा सिद्ध। फिर है हिमाच्छादित, तो हिम से आच्छादित, क्या होगा, हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित। फिर है भयाकुल, तो भय से आकुल। तो ये हमने इसका समास विग्रह किया मित्रों। अब यहाँ देखो द्वारा है, यहाँ भी द्वारा, यहाँ द्वारा है, ये से द्वारा, द्वारा से। ये से या द्वारा होते हैं, ये करण के क्या होते हैं, कार्य के चिन्ह होते हैं। जब हमने इसका समास किया तब इन चिन्हों का विलोप करके ये शब्द बनाया, तो ये क्या कहलाए, ये जो शब्द थे ये क्या कहलाए मित्रों, यही शब्द सामासिक पद कहलाए, या इसे ही हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 है संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ेंगे हम। नंबर 3 पर हम समास पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास हम जानेंगे। तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 3 पर है संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो मित्रों संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। क्या होता है मित्रों, इसका चिन्ह होता है के लिए। तो के लिए जो है, इस कारक चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। के कारक चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप होगा। के कारक चिन्ह का अपन क्या करेंगे, लोप करेंगे मित्रों। तब जाकर क्या बनेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा। कब, जब हम के लिए कारक चिन्ह का लोप कर देंगे। देखिए कैसे, उदाहरणों से समझिए। यज्ञशाला, क्या है हमारा उदाहरण, यज्ञशाला। उसके बाद में सभा मंडप, सभा मंडप क्या है हमारा, सभा मंडप। उसके बाद युद्ध भूमि, क्या है, युद्ध भूमि, क्या है मित्रों, युद्ध भूमि। फिर है कृष्णार्पण, क्या है, कृष्णार्पण, कृष्णार्पण। फिर है तपोवन, क्या है, तपोवन। उसके बाद है देवबलि, क्या है, देवबलि, क्या है मित्रों, देवबलि। उसके बाद में हम और देखें डाक गाड़ी, क्या है, डाक गाड़ी। डाक गाड़ी के बाद में देखो जेब खर्च, जेब खर्च।
और जेब खर्च के बाद में देखो मित्रों देश भक्ति भी लिख सकते हो, देश प्रेम लिख सकते हो, तो देश भक्ति ले लेते हैं। तो सभी प्रकार के अपन ने एक एक उदाहरण ले लिए। मैंने जितने भी समास पढ़ रहे हैं उन सभी समासों में जो मोस्ट जो उदाहरण होते हैं वो मैं चुन करके ले आता हूँ। यानी कि अगर 10 एक जैसे हैं तो उनमें से 2 अपन लिख लेते हैं, तो इतने प्रकार के शब्द बनते हैं। उनमें से कुछ अपन ने चुन लिए। 6 प्रकार से तत्पुरुष समास को अपन पढ़ रहे हैं। यदि 1 के 10 उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं तो लगभग 60-65 उदाहरण अपन क्या करेंगे, सभी के पढ़ लेंगे मित्रों। क्लियर है। अब देखो इसका समास विग्रह करो। यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला। समास विग्रह होगा यज्ञ के लिए शाला। उसके बाद है सभा मंडप, तो सभा के लिए मंडप क्या होगा, सभा के लिए मंडप, सभा के लिए मंडप। उसके बाद है युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि क्या होगा मित्रों, युद्ध के लिए भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि। फिर है कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। उसके बाद है तपोवन, तो तप के लिए वन क्या होगा, तप के लिए वन। फिर है देवबलि, देव के लिए बलि क्या होगा, देव के लिए बलि। उसके बाद में है डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। समास विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी। उसी प्रकार जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च। उसके बाद में देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति क्या होगा, देश के लिए भक्ति होगा साहब। तो ये अपन ने देखे। इनमें से के जब हमने समास किया तो के लिए कारक चिन्ह का क्या कर दिया, लोप कर दिया मित्रों। क्या कर दिया, के लिए कारक चिन्ह का अपन ने लोप कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि कारक चिन्हों का लोप करके जब समास बनाया जाता है तो हमेशा तत्पुरुष समास होता है। ये संप्रदान तत्पुरुष समास तक अपन ने देखा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन अगला पढ़ेंगे। क्लियर मित्रों, ले लिया। अब देखिए, अब आगे देखते हैं अपन नंबर 4। नंबर 4 3 और बचते हैं अभी तत्पुरुष समास के सामान्य तौर पे, बाकी तो बहुत है, अलुक है, न्य है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। लेकिन अब नंबर 4 पढ़ेंगे अपन, अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास अपन अब पढ़ेंगे। अब अपादान सा भी क्या होता है, से चिन्ह का लोप होता है। कौन से चिन्ह का, से चिन्ह का लोप, से चिन्ह का लोप होगा। परंतु मैं आपको बता दूं, से चिन्ह का लोप होगा परंतु ये अलग होने के अर्थ में होगा। किसके में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में होता है किसका, से चिन्ह का लोप। ये जब एक तो अपन ने करण पढ़ा था तो करण में 7 था, क्या था, 7 के लिए था। और यहाँ पर क्या होगा, अलग होने के अर्थ में होगा। तो अपन पहले लिख लेते हैं, फिर उनका समास विग्रह कर लेंगे। तो देखिए मित्रों उदाहरण, तो ऋण मुक्त क्या है, ऋण मुक्त पहला उदाहरण है अपना ऋण मुक्त। उसके बाद में मित्रों ऋण मुक्त के बाद में है धर्म भ्रष्ट। इसको पथ भ्रष्ट भी इससे मिलता जुलता शब्द है। तो रोग मुक्त, ऋण मुक्त, और उसी प्रकार से पथ भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, फिर गुणहीन। क्या है, गुणहीन। मैंने कहा ना, सब में से अपन ने एक एक ले लिया, सब प्रकारों में से एक एक उदाहरण ले लिया। फिर है पदच्युत। क्या है, पदच्युत, सेवाच्युत भी कह सकते हैं इसको। फिर है धर्म विमुख। क्या है मित्रों, धर्म विमुख। इसको अपन कर्म विमुख भी कहते हैं, कार्य विमुख भी कह सकते हैं। तो सबसे मिलते जुलते अपन कुछ कुछ लेकर के चल रहे हैं। फिर है देश निकाला, इसको घर निकाला भी कह सकते हो आप, देश निकाला। क्या होगा, देश निकाला। उसके बाद में स्नातकोत्तर, ये मोस्ट है। कौन सा, स्नातकोत्तर। क्या है, स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर के बाद में दूरागत। क्या है,
दूरागत। उसके बाद में जल रिक्त क्या है? जल रिक्त क्या है मित्रों? जल रिक्त। ये अपन ने कुछ उदाहरण इसके ले लिए। अब देखिए, अब अपन इनका समास विग्रह करके देख लेते हैं। इनके समास विग्रह करते हैं तो ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त क्या होगा? ऋण से मुक्त। समास विग्रह होगा मित्रों ऋण से मुक्त। फिर धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट क्या होगा? धर्म से भ्रष्ट। उसके बाद में गुणहीन, तो गुणों से हीन। इसी से संबंधित होता है नेत्रहीन, तो नेत्रों से हीन। पदच्युत, तो पद से च्युत। च्युत यानी हटाना। क्या होता है मित्रों? इसका मतलब होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। उसके बाद में धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख। क्या होता है? धर्म से विमुख। उसके बाद में देश निकाला, तो देश से निकाला। देश से निकाला क्या होगा? देश निकाला, देश से निकाला। फिर स्नातकोत्तर, तो स्नातक से उत्तर। स्नातक से उत्तर। उत्तर का मतलब होता है बाद में, अर्थात आप स्नातक के बाद जो कोर्स करते हो उसको स्नातकोत्तर कहते हैं। इंग्लिश में उसे पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद दूर से आगत, दूर से आगत। फिर जल से रिक्त, जल से रिक्त। अब बात कर रहे थे क्या अलग होने के अर्थ में है क्या? ऋण से मुक्त, अगर आप ऋण से मुक्त हो गए तो ऋण से अब कोई संबंध रहा क्या? नहीं, तो आप अलग हो गए। तो यहाँ पर जो से का प्रयोग हुआ है वो अलग होने के अर्थ में हुआ है। उसी प्रकार धर्म से भ्रष्ट, तो धर्म से आप अलग हो गए तभी तो भ्रष्ट हुए। तो ये सब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया है। करण में अपन साथ के लिए करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया मित्रों। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। तो नंबर 5 पढ़ेंगे अपन संबंध तत्पुरुष समास। तो नंबर 5 पढ़ रहे हैं अपन संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 5 है अपना संबंध तत्पुरुष समास। संबंध क्या होता है? इसमें रारेरी का लोप नहीं होता, काके की का लोप होता है। चिन्ह कौन से होते हैं संबंध के? काके की कारक चिन्हों का लोप। काके की कारक चिन्हों का लोप। काके की कारक चिन्हों का लोप। काके की कारक चिन्हों का लोप करेंगे मित्रों अपन। इनमें किसका लोप करेंगे? काके की कारक चिन्हों का लोप अपन करेंगे। तो देखिए उदाहरण देखिए, राजपुत्र। पहला उदाहरण अपना राजपुत्र। उसके बाद में भूपति। भूपति। भूपति के बाद में देखिए मित्रों पशु बलि। क्या? पशु बलि। पशु बलि। उसके बाद में प्राणाहुति। क्या है? प्राणाहुति। उसके बाद में राजसभा। क्या मित्रों? राजसभा। ऐसे विधानसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, लेकिन इनके अलग अलग समास होते हैं। तो देखिए जगन्नाथ। क्या? जगन्नाथ। जगन्नाथ। क्या मित्रों? जगन्नाथ शब्द है अपना जगन्नाथ। उसके बाद में जलधारा। फिर है नगर सेठ। क्या है मित्रों? नगर सेठ। नगर सेठ। उसके बाद में गौमूत्र। 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 उसके बाद में चर्म रोग। चर्म रोग। क्लियर? ये उदाहरण अपन ने देखे। राजपुत्र का होता है मित्रों राजा का पुत्र। क्या होता है? राजा का पुत्र। उसके बाद में भूपति होता है भूखा पति। क्या होता है मित्रों? भूखा पति। फिर है पशु की बलि। क्या होगा? पशु की बलि।
फिर प्राणों की आहुति, क्या होगा, प्राणों की आहुति। फिर राजा की सभा, क्या होगा, राजा की सभा। उसके बाद में जगत का नाथ, जगत का नाथ यानी स्वामी। जल धारा तो जल की धारा, क्या होगा, जल की धारा। उसके बाद में नगर सेठ, तो नगर का सेठ, क्या होगा, नगर का सेठ। उसके बाद में गौमूत्र, तो गौ का मूत्र, क्या होगा, गौ का मूत्र। उसके बाद में चरम रोग, तो चरम का रोग, क्या होगा, चरम का रोग। ठीक है मित्रों, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है मित्रों। अब देखिए, अब अपन आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। नंबर 6 पर है अपना अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन से कारक चिन्हों का लोप होता है मित्रों, तो अधिकरण होता है मे पे पर। कौन कौन से, मे पे पर कारक चिन्हों का लोप, कारक चिन्हों का लोप। क्लियर है मित्रों। अब इसमें मे पे पर कारक चिन्हों का लोप होगा कैसे, तो देखिए उदाहरण देखिए, वृक्षारूढ़, पहला उदाहरण है अपना वृक्षारूढ़, पहला उदाहरण वृक्षारूढ़। उसके बाद में पर्वतारोहण, पर्वतारोहण। अगला उदाहरण है पर्वतारोहण। उसके बाद सुखमग्न, सुखमग्न। अगला उदाहरण है अपना सुखमग्न। फिर है जलमग्न, क्या है, जलमग्न। उसके बाद में है अपना सिर दर्द। एक उदाहरण और हो सकता है पेट दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द। फिर है सर्वश्रेष्ठ, क्या है, सर्वश्रेष्ठ, क्या है मित्रों, सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद में युद्धवीर, क्या है, युद्धवीर, क्या है मित्रों, युद्धवीर। फिर है योग सिद्ध, क्या है, योग सिद्ध, क्या है मित्रों, योग सिद्ध। अब उसके बाद में घुड़सवार, क्या है, घुड़सवार। उसके बाद गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। फिर डिब्बा बंद, क्या है, डिब्बा बंद, डिब्बा बंद। फिर एक और देख लो, अरण्य रोदन, क्या हुआ, उसको यहाँ लिख लो आप, अरण्य रोदन, अरण्य रोदन, क्योंकि मोस्ट है ये, एक पूछा गया है, अरण्य रोदन। तो वृक्षारूढ़ का होगा वृक्ष पर आरूढ़, वृक्ष पर आरूढ़। फिर पर्वतारोहण, तो पर्वत पर आरोहण, क्या होगा, पर्वत पर आरोहण। फिर सुखमग्न, तो सुख में मग्न, क्या होगा, सुख में मग्न। फिर जलमग्न, तो जल में मग्न। फिर सिर दर्द, तो सिर में दर्द, क्या होगा, सिर में दर्द। फिर सर्वश्रेष्ठ, तो सर्व में श्रेष्ठ, सर्व यानी सभी में, सर्व में श्रेष्ठ। उसके बाद है युद्धवीर, तो युद्ध में वीर, क्या होगा, युद्ध में वीर। फिर है योग सिद्ध, तो योग में सिद्ध, क्या होगा, योग में सिद्ध। फिर घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, इस पर घोड़े पर सवार।
उसके बाद है गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। उसके बाद है डिब्बा बंद, तो डिब्बे में बंद, क्या होगा, डिब्बे में बंद। अरण्य रोदन, तो अरण्य में रोदन, क्या होगा, अरण्य में रोदन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों आप। तो मित्रों तत्पुरुष समास में इतना ही, और आज की वीडियो में भी इतना ही। और यदि आपको वीडियो हमारी लगातार पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।